आप शेख बरादरी के हैं ना? यार अभी तुम टाइम पास कर रहे हो ना यार माजिद साहब, टॉपिक बंदा पे बोलो पूछ ना ही क्या लेता है। कहना है। वो तो बात कर लिया मैं। हो गई है, पहले बता तो दो सर। हाँ बंदा पूछ ही लेता है। आप शेख है ना, आपने लिखा हुआ था। यार अच्छा चलो माजिद, आप अभी आराम करो, हम दूसरे किसी से बात कर लेते, कुछ सुपर तेरी चैट्स भी ले भैन ਨੂੰ लेते हैं। ਲੁੱਲ ਫੁੱਦੀ ਦਿਆ ਗਸ਼ਤੀ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਫੁੱਦੇ ਪਾੜਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਾਂ, ਭੈਣ ਦੀ ਕਵਾੜੀ ਹੋਵੇ ਫੁੱਦੀ ਦਿਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਕਰਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸੋਵਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਸੋਵਾਂ, ਛੋਲੀ ਛੋਲੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪਰੀ ਛੋਲੀ, ਕੋਲਾ ਕੋਲਾ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾੜਿਆ ਫੁੱਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾੜਿਆ ਛੋਲਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਕਵਾੜੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾੜਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਮਾਰਿਆ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ ਦੱਲੀ ਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਤਵੀਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਚੋਦਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਚੋਦਾਂ ਗਸ਼ਤੀ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੂਸਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਚੱਟਾਂ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ 'ਚ ਜ਼ਬਾਨ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੇਵਾਂ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਦੀ ਚੂਤ ਚੱਟਾਂ ਭੈਣ ਚੋਦਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ भैन ਦੀ फुद्दी चो पानी कड्ढा, भैन अरे ਨੂੰ कहीं लुल्ल बेहोश नहीं हो मां जाए तू ये बोलते बोलते, वैसी तेरी आवाज भैन से ਨੂੰ लगता है लुल्ल तेरे बदन के अंदर ताकत नहीं रहेगी, भैन दा फुद्दा तेरी दा, कहीं मरवर नहीं जाए रसूलुल्लाह की तरह। तेरी तेरी बेटी ਨੂੰ ਚੋਦਾ, ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੋਦਾ, ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਦਲਿਆ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੁੱਲ अच्छा ਲੈਣਿਆ माजिद, ਕਿਸੇ ਕਸ਼ਤੀ ਦਿਆ, माजिद, ਬੋਂਡਾ ਕੇਕ माजिद मेरी आवाज आ रही ਚੁੱਪੇ प्यारे? लाया कर फुद्दी दिया। आ अरे रही है माजिद प्यारे भाई। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है माजिद, प्यारे भाई, आ रही है। अच्छा माजिद एक बात बता, तेरी जो तूने जितनी चीजें अभी बोली है, तेरी माँ और बहन के पास फुद्दी है, या वहां तुम्हारे वहां जो बस चलती है उसका पतरा लगा हुआ है? नहीं, आपने मुझे निकाला क्यों अभी? मैं 5 मिनट में नहीं आया। मैंने अब जब अबे पूछा देखो था आप निकाला शेख कभी, हो। लेकिन ये तो बता कि तेरी माँ और बहन के पास फुद्दी है, या वहां जो बस चलती है, मुझे नाम नहीं पता कि वहां कौन सी, हम लोग के वहां बीएसटी चलती है, नहीं, मेरी ठीक है मेरी माँ तुम्हारे। बहन है नहीं। तो अच्छा मेरी माजिद, माँ माजिद तुम लोग के वहां बस कौन सी चलती है, नाम क्या है, बस कौन सी चलती है? नहीं नहीं, साहिल ये कह रहा है ये लो, माँ बहन है नहीं, ये खोती का बच्चा है, खोती से निकला है इसका मतलब। तू अच्छा खोती का बच्चा, तेरी माँ के ऊपर चलूं, तेरी बहन के ऊपर चलूं, तेरी बीवी के ऊपर चलूं, तेरी मैं वाइफ को प्रेग्नेंट करूं, तेरी मैं तुझे भी प्रेग्नेंट अरे करूं, तेरी माजिद, तुझे तू चुपे लगाऊं। जवाब नहीं दिया, रुक जा, तू अभी तक जवाब नहीं दिया कि तेरी माँ और बहन की फुद्दी है, यहाँ पाकिस्तान में जो बस चलती है उसका पतरा लगा हुआ है, गांडू। और दूसरा सवाल तेरे से ये है कि अबे जब तेरी आवाज नहीं उठ पाई तो तेरा सामान मुबारक भी उठता है? तू ये सब जो काम करने की बातें कर रहा है, साले किसी के पास जाएगा तो तेरे को पिछवाड़ी में 2 लात मार के भगाएगी, कुछ कर भी नहीं पाएगा तू, तेरी आवाज में ही मर्दानगी नहीं है, समझा माजिद? साहिल साहिल सर, मुझे लगा कि इस पे वही आ रहा था। जैसे हमारे नबी साहब पे आता था ना वही, तो वो थर 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 कांपने यार लगते भाई, थे, बड़बड़ाने लगते थे, और फिर जैसे ही वही जाता था वो फिर नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते थे। वैसा ही है क्या? पहले ये बका, फिर ये नॉर्मल टाइप में आया, और फिर बोला जी प्यारे भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी का नाजायज औलाद यही रह गया था और वही इस पे अब आना स्टार्ट हो गया? ठीक है माजिद, अभी नेक्स्ट टाइम आना प्यारे। बात तो सुन लो मेरी, प्यारे भाई, हो प्यारे गया ना साहिल, भाई, बात तो चल सुन। जा अभी। नहीं नहीं, साहिल इसने आपसे इसने साहिल इसने कहा था कि इसकी ना कोई माँ है ना इसकी बहन है, तो फिर ये खोती का ही बच्चा हुआ ना ये, इसमें क्या बुराई है? हद है यार, कैसे कैसे लोग अच्छा, आते हैं ये यार। जो आपने हदीस बनाई है सर, मैं थोड़ा सा डबल एडुकेशन करूंगा। उसमें देखे ना, आप नबी को बेचारे को कड़वी कड़वी जहरीली दवाइयां पिला रहे थे पहले, वो बेचारा रो रहा था कि कड़वी दवाइयां मुझे ना पिलाओ, ठीक है।
फिर उसने कागज कलम मांगा तो आप लोगों ने कहा ये हज़ियान बकरा है। हज़रत उमर सिद्दीक ने कहा कि हज़रत उमर ने कहा कि ये हज़ियान बकरा है, इसको बकने दो, हमारे लिए कुरान ही काफ़ी है। तो करे क्या? वो मूत के ही मरेगा तो फिर और क्या करेगा? इसमें क्या प्रॉब्लम? अरे आप सोचिए कि रसूलुल्लाह की ऐसी हालत हो गई थी कि वो मतलब चल भी नहीं पाते थे, उनको घसीट के लेके जाना पड़ता था। ये देखिए, मैं वो हदीस भी आपको बता देता हूँ। जी हाँ, वो हज़रत अली और हज़रत उमर जो है वो कंधा दे के उसको लेके जाते थे बाथरूम वगैरह इधर-उधर। ये देखिए, मैं लोगों के रिकॉर्ड में आ जाए ना, और ये हम कुछ भी नहीं बता रहे भाई, ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई है, ऑथेंटिक हदीस में लिखी हुई है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सी है। सही बुखारी की 2588। ये देखो, असल मकसद ये है इस तरीके के टॉपिक को लाने का कि ये हकीकत अवाम को बताते नहीं है मुल्ला मौलवी। मेरे प्यारे मोमिन मोमिनाओं, यार मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मुझे तुम पे तरस आता है, मुझे तुम लोगों से हमदर्दी है। दिल पे हाथ रख के मुझे, अभी आप लोग जहां कहीं से भी देख रहे हो, दिल पे हाथ रख के मुझे बताना और कमेंट करना कि क्या तुमको ये चीजें मालूम थी, क्या तुमको तुम्हारे मुल्ला मौलवियों ने ये चीजें बताई थी रसूलुल्लाह की। दिल पे हाथ रख के सोचो और कमेंट करके बताओ। यहां पे जो जितने मोमिन हजरात देख रहे हैं 5000 में से, यार नॉन मोमिन को तो हम बता ही रहे, खुद मोमिन हजरात को ये चीजें बताई गई थी या नहीं बताई गई थी? ये देखिए, ये भी मैं बता देता हूं। मैं चाहता हूं कि मोमिन हजरात करे, कमेंट करे और बताए कि हाँ मालूम है हमको, नहीं मालूम है। ठीक है, आपका ईमान आपके साथ, आप नहीं छोड़ना चाहते, दैट इज फाइन, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये कंफर्म करो कि आप लोगों को ये चीज बताई गई थी या नहीं बताई गई थी। मैं वो हदीस आप लोगों को दिखा देता हूं कि रसूलुल्लाह का क्या मामला था। एक मिनट रुकिए, ये है कौन सी, हाँ 2588। रुक जाओ, ये स्क्रीन पे लेके आ जाता हूं मैं। ये देखिए एंजल जी, स्क्रीन पे दिख रही है मोहम्मद जी अरबी जी साहब दिख स्क्रीन? रही यह दिख क्लियर रही। नजर आ रही है। और हमें ये तक नहीं बताया गया ये था सुपर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि चैट वसल्लम की की वजह जो से थोड़ा लाश है कम दिख रहा है। जी 3 दिन तक बड़ी सड़ती रही और उनका पेट सूज के गुफा हो गया था। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई थी मोहम्मद अरबी साहब, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हमें तो ये नहीं बताया गया कि 3 दिन तक उनकी लाश उसके हुजरे में पड़ी सड़ती रही और उनका पेट फूल के गुप्पा बन गया था। पता नहीं। एंजल जी, इनकी आवाज आपको आ रही है? नहीं आ रही आवाज में? नहीं, इनकी तो आवाज नहीं है, हमेशा मैं कम ट्रैवलिंग और कर ज्यादा होते रहता है। हाँ, मतलब इनकी समझ आवाज में नहीं आ कम रहा, नहीं है। आवाज आ रही है लेकिन अल्लाह का समझ में नहीं अज़ाब आ आता रहा है। है। नहीं मैं असल में शायद नेट की मसला आ रहा है। आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज सही आ रही है। अच्छा चलिए, मैं हदीस पढ़ देता हूं, उर्दू में मैंने कर दिया है। यह हदीस सही अल बुखारी 2588, सारे मोमिन मोमिनाएं इस चीज को जाके देख सकते हैं। हजरत आयशा, मैंने कहा था कि हजरत आयशा जी ने, ये असल में हजरत आयशा अपने ग्रुप वाली थी, इन्होंने सारा कट्ठा चिट्ठा जो बोलते हैं वो सारी चीजें उन्होंने बताई है। ये देखिए क्या कहती है हजरत आयशा, कहती है हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने बयान किया, और मैं तो चाहूंगा कि आप सभी लोग हजरत आयशा के लिए एक गुलाब का फूल जरूर भेजें और रिस्पेक्ट करें आप हजरत आयशा की। थैंक्स फॉर जितने भी आयशा। मेरे व्यूअर्स है, जितने भी मेरे व्यूअर्स है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हजरत आयशा की आप कभी गुस्ताखी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हजरत आयशा नहीं होती तो हमें हकीकत नहीं पता चलती। तो कोई भी फोरम में आप जाओ, किधर भी आप बात करोगे, आपने हजरत आयशा की बिल्कुल गुस्ताखी नहीं करना है। हजरत आयशा की दिल से आपने रिस्पेक्ट करना है। ठीक है, सारी चीजें अभी जितनी बताया मैंने, ये सारी चीजें हजरत आयशा ने ही बताई है जी।
तो हदीस भी पढ़ लेते हैं। तो वो बयान करती है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी बढ़ी और तकलीफ शदीद हो गई, तो आपने अपनी बीवियों से मेरे घर में अयाम मर्ज गुजारने की इजाजत चाहिए, यानी जो बीमारियों के दिन चल रहे थे उनके, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि मुझे हजरत आयशा के पास रहने दिया जाए, और आपको बीवियों ने इजाजत दे दी। तो आप इस तरह तशरीफ लाए कि दोनों कदम जमीन पर रगड़ खा रहे थे। ये देखिए, तो आप इस तरह तशरीफ लाए कि दोनों कदम जमीन पर रगड़ खा रहे थे। आप इस वक्त हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु और एक और साहब के दरमियान थे। अब मुझे बताओ कि ये चीज बताई गई थी आप लोगों को कि रसूलुल्लाह की क्या हालत हुई थी, जहर का जो असर था वो रसूलुल्लाह को किस कदर तकलीफ में मुलविस कर चुका था। चल तक नहीं पाते थे आप, पैर आप देखो कि आपने किसी को देखा होगा कि वो जो बिल्कुल चल ही नहीं सकता, यानी उसको दो लोग अगर कंधे पे उठाए तो नीचे से उसके पैर जो है वो घसड़ते थे, हम लोग मुंबई में उसको घसड़ना बोलते हैं। ये हालत थी रसूलुल्लाह की। जहर का असर इतना बेकार तरीके से हुआ था जो उन्होंने वो मुंह में ले लिया था, यहूदी औरत ने जब उनको खिलाया था जहर। और उस यहूदी औरत ने कहा था, जब पूछा गया, रसूलुल्लाह ने पूछा कि आपने क्यों ऐसा किया, तो तबकात इब्ने साद में वो कहती है कि भाई आपने मेरे बाप को मारा, मेरे अंकल को मारा, मेरे इसको मारा, है ना। तो और दूसरा कि अगर आप सच्चे रसूल है तो ये जहर का असर नहीं होगा आप पे, लेकिन आप अगर एक राजा है तो मैंने फिर इस प्रजा को आपसे छुटकारा दिला दिया अगर आप मर गए। और खुद रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब उनका मौत का दिन नजदीक आया कि वो जहर के असर से मेरी जो एओटा है वो कट रही है। तो ये हाल था हमारे रसूलुल्लाह का। चलिए देखते कोई, यार नॉन मोमिन ना जुड़ो ना यार, दी हिंदू भाई क्यों ऐसा कर रहे हो, छोड़ दो यार। स्टूडियो आप लोगों की वजह से फुल हो जाता भाई, मोमिन कॉलर जुड़ नहीं पाएगा। अच्छा, बिल्कुल। और आप ये शायद सर बीच में ब्रेक ना लगाया करें बोलते बोलते, वरना मीनिंग हाँ, चेंज हो जाता है। आपने अच्छा। बोला मुंह में ले लिया, फिर ब्रेक ले लिए, फिर बोलते हैं वो जहर खा अरे लिया। मैं मैं रुक रुक के ही बात करता हूं ना यार। हाँ, ये बात भी सही है आपकी प्रियांशी जी कि ये लोग जो है वो गुलाम अहमद कादियानी साहब के ऊपर जो है, जो दूसरे मोमिन हजरात है जो इनको मुसलमान ही नहीं कहते, उनके बारे में कहते कि वो कोलेरा से मरे, अगर मैंने सही से प्रोनाउंस किया है, कॉलेरा कॉलेरा या कोलेरा जो भी है, बीमारी होती है, कंटेजियस बीमारी होती है। वो कहते हैं कि टॉयलेट में मर गए। कौन? गुलाम अहमद कादियानी, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। भाई उनके ऊपर ये सारी बातें करने के बजाय क्या आपने देखा कि रसूलुल्लाह की मौत कैसे हुई, क्या आखिरी अमल था, क्या आखिर में कहा उन्होंने? कालर नेचर साहब आपने भी क्या अजीब तरीके से लिखा है, कालरा। ओके, सोनाली कुमारी जी स्टूडियो छोड़ दीजिए, नॉन मोमिन स्ट्रीम नहीं है, मोमिन स्ट्रीम है, ठीक है। कोई मोमिन जुड़ना चाहता है तो उसके लिए जगह खाली है। नॉन मोमिन, यार ये अर्जू भाई आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है। अर्जू साहब डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं।
हाँ कॉलेरा मेरे को मालूम है, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं वो पूछ रहा हूँ मैं। कॉलेरा वो पूछ रहा हूँ, या छोलेरा। छोलेरा तो नहीं है, कोलेरा ही होगा। कोलेरिया। पुष्प मित्र साहब कह रहे हैं कोलेरिया है, कोलेरिया। हाँ साहिल सर, एक चीज और बोलना था मुझे। जो आपने इससे हाँ पहले जो हदीस दिखा रहे थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने टॉयलेट मतलब सुसु कर किए लास्ट टाइम में, है ना? हाँ। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा तो नहीं था कि, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर में बाथरूम का कोई सुविधा है नहीं, और यही कारण था, पोटी का ही कारण था जो हजरत क्या बोलते हैं, आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को नीचे फेंक दिया गया था, क्योंकि वहां उन्होंने पोटी कर दी। तो ऐसा तो नहीं कि अल्लाह पहले ही सफा करके ले रहा था ऊपर। क्या क्या पहले क्या सुना नहीं, मैं मतलब क्या हुआ? कह रहे पहले ही सफा करा दे रहे थे, नबी साहब के अंदर जितनी गंदगी थी वो कह रहा था पहले इधर निकाल दो, क्योंकि ऊपर में जगह नहीं है ना बाथरूम करने का। हाँ इसी हाँ के हाँ, कारण सही से बात है। आदम और हव्वा को नीचे फेंक दिए थे ना, क्योंकि उन्होंने पोटी कर दिया था मोमिनों के अनुसार गद्दुम खाकर। हम्म। तो सही, ये मैंने भी मैंने रीजन हो वही कहा सकता था है। कि अल्लाह चाहते थे कि वो दुनिया का जितना हिस्सा था मुत्तर मुबारक करने का, वो यहीं से करके उनको बुलाया जाए महबूब को। हग्गू भी करा दिए होंगे शायद, वो नोट करना भूल गया होगा लोग। अच्छा चलिए कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, और एक्स मुस्लिम रुबीन साहब भी बैक स्टेज में दिख रहे हैं। नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े भाई, कुणाल भाई स्टूडियो छोड़ दीजिए। तो बीन साहब कुणाल काफी साहब टाइम के स्टूडियो छोड़ बाद आए। दीजिए। चलो आप लोग कंटिन्यू करें, क्या मैं कह रहे नीचे हैं? सुनता हूँ। आप लोग कंटिन्यू, हाँ रबीन मैं साहब कुछ, काफी अच्छे बाद आए हैं, मैं नीचे सुनता हूँ उनको, लें प्लीज। हाँ हाँ ले लेता हूँ, कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूँ, फिर उसके बाद रुबीन साहब को भी ले लेते हैं। थैंक यू। अच्छा एक बहुत बड़ी मिर्ची आज आई है, मैं बता देता हूँ आपको, 10,000 वाली, वो हमने लिया ही नहीं, डिस्कशन चल रही थी इस वजह से। सबसे पहले मैं वो ले लेता हूँ। कहाँ है वो मिर्ची, मिर्ची मिर्ची मिर्ची। यार ये एक तो मेरा लैपटॉप जो है वो खतरनाक तरीके से स्ट्रीम यार्ड पे गंदा चल रहा है, बाकी सब चीजें सही चल रही है, सिर्फ ये स्ट्रीम यार्ड धतिंग कर रहा है। आजा भाई आजा, आजा भाई आजा। हाँ नहीं, ये तो मार्स इनकमिंग भाई का है। यार अमित, अमित, अमित हो? हाँ मिल गए, चलो मिल गया। हर्षा सोमिया जी ने 10,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, सुपर स्टिकर भेजा है। हर्षा जी थैंक यू सो मच। आज की सबसे बड़ी वाली लाल मिर्ची जो है वो हर्षा जी ने भेजा है, तो हमारे सारे चाहने वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर्षा जी के लिए गुलाब जरूर भेजे। थैंक यू हर्षा जी, और कह रही है आई स्टैंड विथ इजराइल। थैंक यू। हेलो। हिंदू अकबर कह रहे हैं क्या इस एक्टिविज्म से कुछ बदलने वाला है? जनरल कैसे, जनरेशन कैसे बदलेगा? सर आप देखते रहिए कि किस कदर चेंजेस आएगा, टेंशन ना ले। विशाल सिंह कह रहे हैं अल्लाह की कसम नहीं खाऊंगा, डिबेट करूंगा जरूर, रोऊंगा नहीं, केवल ब्लॉकर कंडीशन है कि चेक करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये असल में वो झूठ बोल रहा था ना, इस वजह से वो कह रहा था कि मैं अल्लाह की कसम नहीं खाऊंगा। विशाल जी। सुरेश कुमार कह रहे हैं मैंने तुम्हें ओपन फील्ड दिया एडम, क्योंकि बाद में तो मुझे जलेबी ही बनाना है, इसको कहते हैं खाने को खुद ही नहीं, हगेंगे पुलाव। ये मिसाल वैसे मैं फर्स्ट टाइम सुना हूं। संदीप पंजाबी भाई आए हैं बड़े जमाने बाद, कह रहे हैं साहिल भाई, एडम भाई, सत श्री अकाल, जय हिंद। सत श्री अकाल आपको भी संदीप भाई। हंसराज इंस्टॉलेशन कह रहे हैं मतलब मोहम्मद साहब की आत्मा शिष्ण पुरुष जन्नेद्री के रास्ते से निकली थी, लस्ट ही आखिरी कामना थी, इसलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जॉनी सिन का जन्म दिया। थैंक यू हंसराज भाई। पीडीटी मिश्रा कह रहे हैं एक स्ट्रीम हर तरह के इस्तिंजा मुबारक पर भी हो, चलिए करेंगे हम इस पे कभी स्ट्रीम। इंडियन भाई कह रहे हैं भाई शाहनवाज वेद में कहां लिखा है बेटियों को हिस्सा नहीं देने का? हमारे यहाँ उन्हें देवी माना जाता है, नवरात्रि में पूजा होती है उनकी, तुम्हारी तरह अपनी बहनों को ही ठोका नहीं जाता। थैंक यू इंडियन भाई।
मिक्की बख्शी कह रहे हैं इंडियन लॉ में जायदाद का बंटवारा नहीं होता जब तक माँ जिंदा है, उसके बाद बराबर तकसीम होती है। थैंक यू मिक्की भाई फॉर शेयरिंग द नॉलेज। नोवन साहब कह रहे हैं आई एम ए लॉ एस्पायरेंट इन इंडियन प्रॉपर्टी is still divided by Shariat law 1937 for Muslims. Uniform civil code is yet to arrive for Muslims. जी हम भी इंतजार कर रहे हैं यूसीसी का। नीति जी कह रही हैं haven't you heard of रानी लक्ष्मीबाई अहल्या भाई who ruled kingdoms of ignorance is a blood you must be on cloud 9 sorry cloud 7 for you. Thank you नीति जी। रिनर भाई कह रहे हैं हेलो साहिल एंड एडम एंड ऑल पैनलिस्ट, कैसे हो सर? हम सब एकदम ठीक ठाक है रिनर भाई। ऑर्गेनिक स्किन केयर करें। इनहेरिटेंस टाइप्स इन एंशिएंट वेदा और टू टाइप्स मिताक्षरा एंड दया भागा। मिताक्षरा मीन्स वंस अ वुमन कंसीव्ड शी एंड हर चाइल्ड डायरेक्टली inheritant of property. दया भाग is the some tribal practice. Okay ऑर्गेनिक भाई फॉर शेयरिंग द नॉलेज। द ड्राइवर साहब कह रहे हैं राम जी की पढ़ाई 24 साल तक चली, उसके बाद शादी हुई, तो 6 साल में शादी कैसे हुई? और इनके वहां पे अगर किधर से ढूंढ ढांड के लेके भी आ जाए 6 साल वाली बात सीता जी की, तो भाई तो भी रसूलुल्लाह से मैच थोड़ी ना हो रहा, दोनों बच्चे थे। अगर ऐसी रिपोर्ट्स है और ये किधर से उठा के लेके आ भी जाते हैं तो भी तो मैच तो नहीं हो रहा ना दोनों में। यहां दोनों बच्चे, वहां पे एक बच्ची और एक 55 साल का, मैच कैसा है? इनको शर्म आनी चाहिए सबसे पहली बात तो। सीता जी का एग्जाम्पल देते हुए अगर इनके अंदर शर्म है तो कभी जिंदगी में ये इस तरीके के एग्जाम्पल नहीं देंगे। साइको जी क्या है? एडम एंड साहिल भाई पियो पियो और मैं टुन हो गया, जय हिंद, आई लव यू। थैंक यू साइको भाई। अच्छा साहिल भाई कितने आपको सुपर चैट दिख रहे हैं? 117 दिख रहे हैं। अच्छा 20 कम दिख रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से वो मैं 2-3 बार रिजॉइन किया ना, तो उस वजह से कुछ नहीं दिख रहे होंगे। उसमें वो आप लास्ट में बता देना। 100 के बाद में जितने सुपर चैट रहते हैं ना वो नहीं आते, एक बार अगर ड्रॉप हुए तो। अच्छा, नाखून से खतना भाई ने आज 10 मेंबरशिप गिफ्ट की है। थैंक यू सो वेरी मच नाखून से खतना भाई। दुल्ला हो गड़बड़ कह रहे सरस्वती के बायोलॉजिकल माँ बाप का नाम बता दे। वेद पुराण से सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री नहीं बल्कि क्रिएशन है और वो भी एक ही है, 11 नहीं जाहिल। थैंक यू। पुष्य मित्र सुंग भाई कह रहे हैं हमने ज्ञान पढ़ा था तो कुरान में भी ज्ञान ढूंढा, नहीं मिला। दूसरे इन्होंने गंदगी पढ़ी थी, जिंदगी भर तो हमारे ग्रंथों में गंदगी ढूंढी और इन्हें वो कुछ शब्दों में मिली। ये है इनके ज्ञान पिपासा। थैंक यू, सही कहा आपने। प्रणीत कुलकर्णी कह रहे दे नीड अनदर रसूल टू टेक बर्थ टू डिफेंड। सही कह रहे सर आप। लिनर भाई कह रहे हैं दैट हमास अटैक ऑन इजराइल एंड मुस्लिम फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड सेलिब्रेटिंग एंड एंजॉइंग व्हाट हमास डिड टू इनोसेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द नेम ऑफ अल्लाह इज सिकनिंग। इट्स वेरी ट्रू दैट इस्लाम मुसलमान को दिमागी अपंग बना देता है। ये जो लास्ट लाइन है ना सर, ये एकदम परफेक्ट लाइन है और मैं समझता हूं कि इस लाइन की, इस स्टेटमेंट के का जो फाउंडर है वो मैं ही हूं। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को ये पता चले कि इस्लाम मुसलमानों को दिमागी अपंग बना देता है। पबजी मास्टर नए मेंबर बने, बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रीमयार्ड सही से चल जा। साहिल पे ईमान वाला कह रहे हैं स्ट्रीम देख के मुझे पूरा इस्लाम समझ आ गया। चलो अपन एक काम करते, ये चल नहीं रहा ढंग से, रूबिन साहब को ले लेते हैं। अच्छा मैं अभी ये सवाल कर रहा था एडम साहब, अभी जब कोई मोमिन आएगा तो उससे टॉपिक पे बात भी कर लेंगे। मैं ये कह रहा था, अभी बात चल रही थी इजराइल और फलस्तीन की, तो हमारे रूबिन साहब आके बहुत सारी चीजें बता के गए।
तो कुछ बात निकली, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो भाई भाई का जो ये लोग दिखाते हैं कि भाई हम उम्मत पे बिलीव करते हैं, इस पे नेशनलिज्म पे, ये सारी चीजों पे बिलीव नहीं करते हैं। अगर दुनिया के कोई भी कोने में अगर दूसरा मुसलमान भाई है तो वो हमारा जो है भाई है, वो उम्मत में आता है। तो मेरा सवाल ये था कि ये मोहब्बत तब कहाँ चले जाती है जब इनके मुसलमान भाई तकलीफ में होते हैं। ये मुस्लिम कंट्रीज इन रेफ्यूजीज को क्यों नहीं लेती है? क्या वेस्ट ने ठेका लिया हुआ है इनको लेने का? क्या उनके अंदर ही पूरी इंसानियत है और ये क्या कर रहे हैं फिर? सर देखें, ये एक बहुत बड़ा गेम है। सारे पैलेस्टीनियन आपके पास जर्मनी गए, इधर से ऊपर स्पेन गए, इधर गए, ये टर्की शर्की और इधर आसपास की, और इवन आप इसके सबसे पास तो अरब है ना। इसराइल क्रॉस करो तो आप अरब में आ जाते, सीधा इजिप्ट चले जाते हो। लाइक वो सारे चुप करके बैठे हुए, सांप सूखी हुई है उन सबको। जॉर्डन ने ऐलान जरूर किया, लेकिन जॉर्डन ने बॉर्डर ओपन नहीं किया 100%। अभी मैं लास्ट टाइम जो सुन रहा था उसका ऐलान सुन रहा था, लेकिन आई डोंट नो कि हालांकि उन्होंने अपनी रैलीज भी बंद करवाई थी, प्रो पैलेस्टाइन रैलीज जो हो रही थी, तो जॉर्डन ने उसे बंद कराया था लास्ट टाइम जो मैं सुन रहा था। और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर पड़ा हुआ है मीडिया के अंदर। मेरे साहब जहाँ तक मुझे पता है, मेरा ख्याल है वो भी ऐलान हुआ था, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई, या शायद हो गई है इस वक्त। यार दुनिया की न्यूज़ेस इतनी तेजी से चल रही हैं, इतनी तेजी से बदल रही हैं कि किसी भी चीज के ऊपर हतमी तौर बात कर देना मुनासिब नहीं है इस वक्त। सो आई विल नॉट बी एबल टू से इट। हाँ, मैंने ये जरूर सुना था कि उसने ऐलान किया था कि हम खोलेंगे और देंगे, लेकिन आई एम नॉट 100% श्योर कि वो ओपन हो गया कि नहीं हो गया इस वक्त। ओके, साहिल भाई की आवाज लगता फिर गई। ओके, फिर गई। लेकिन बहरहाल कल आपको दिखाएंगे कि फलस्तीन का मसला क्या, काफी डिटेल में उसके अंदर बात करेंगे आप लोगों के साथ। जो कि अभी, क्योंकि अगर अभी बात करना शुरू किया तो डिटेल में जाना शुरू हो गया तो गेम जरा डिफरेंट हो जाएगी। सो उसको सेपरेट ही रखते हैं। हाँ, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो है वो अरबों को खोलना चाहिए, क्योंकि बकौल उनके क्लेम तो उनका ये है कि ये अरब लोग हैं, फलस्तीनी लोग असल में अरब लोग हैं, ये उनका क्लेम है, तो लिहाजा उनको खोलना चाहिए। तो क्यों नहीं खोलते? तो अब मर रहे हैं। और बाय द वे, कब से ये लोग लगे हुए? हमास को मिसाइल दे रहे हो आप, हमास को सब कुछ दे रहे हो आप, लेकिन आप लोग अपनी ना फौज भेजते हो, ना उनके साथ जाके खड़े होते हो, ना उनको अपने पास खड़ा करते हो। क्यों? अच्छा, फौज भी नहीं देते क्या ये लोग? नहीं, मिसाइल दे रहे हैं, ईरान दे रहा है, कतर दे रहा है, सब दे रहे हैं, मिसाइल दे रहे हैं। एक तरफ इनको मिसाइल देते हैं, दूसरी तरफ इसराइल को कहते हैं इसराइल हाँ वी एक्सेप्ट यू। मेरे ख्याल में पाकिस्तान उन चंद एक कंट्रीज में से रह गया जो अभी तक इसराइल को एज ए कंट्री नहीं मानता, और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप इसराइल सफर नहीं कर सकते। आप सऊदी पासपोर्ट पे इसराइल जा सकते हो, सऊदी पासपोर्ट पे इसराइल जा सकते हो, बाकी तमाम पासपोर्ट पे आप इसराइल जा सकते हो। उन्होंने इसराइल को एज ए सॉवरेन गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लिखा होता है कि आप ये पासपोर्ट दुनिया के हर कंट्री के लिए यूज हो सकता है एक्सेप्ट इसराइल, क्योंकि आप इसराइल को कंट्री नहीं मानते। लगता है साहिल साहब की आवाज फिर गई। नहीं हूं ना मैं, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। अरे मोबाइल, ये अभी तो एकदम कंफर्म समझ में आ गया कि प्रॉब्लम लैपटॉप का ही है, क्योंकि देखो मोबाइल में कोई कनेक्शन इशू नहीं हो रहा है। सो इट वाज नॉट द वाईफाई कनेक्शन, इट्स बिकॉज ऑफ लैपटॉप। तो यार ये सीन तो इस वक्त बड़ा अजीब सा है। देखें, ऊँट किस तरह बैठता है, भी मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि ये जो इस्लामिक गवर्नमेंट्स हैं ये किस तरफ ऊँट बिठाएंगी, इसके ऊपर डिपेंड करता है इस वक्त। अभी इट्स टू अर्ली टू से समथिंग, क्योंकि इस वक्त इस्लामिक गवर्नमेंट उठ के नहीं आई कोई भी। लेकिन इसराइल बंद भी नहीं कर रहा। पहले होता था कि इसराइल 2-4 अटैक किए और वो चुप कर जाता था, वो भी कहता था ठीक है यार ठीक है। इस वक्त वो भी आ गया, उन्होंने कहा हमने भी नहीं छोड़ना, कर लो जो करना है, पुट लो जो पुटना है। तो
For now, I don't think कि राइट, इस वक्त ऐसा सीन नहीं है, लेकिन सीन बन भी सकता है कभी ना कभी। बिल्कुल बिल्कुल। एडम साहब, कुछ सुपर चैट्स ले लें अपन, जी और प्लीज प्लीज प्लीज। अगर कोई मोमिन जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ जाए। आज के टॉपिक पे ज्यादा मोमिन लोगों की किसी की कोई हिम्मत ही नहीं हुई टॉपिक पे अपने रसूल की इज्जत बचा लेते। ओह हो सर, कैसे बचाएंगे सर, कैसे बनता बचाएंगे? ही नहीं है ना, जो सर खत्म हो डिफेंडेबल गया। नहीं है उसको डिफेंड कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ चैट के अंदर, मैसेजेस के अंदर बाद में कह सकते हैं, अल्लाह पूछेगा तुम्हें झूठ बोल रहे हो तुम, ये कहा था वो कहा था, बस बाद में कमेंट में डाल सकते हैं, कमेंट याद मार सकते हैं, और कुछ नहीं। बिल्कुल। नयन मोदक साहब, थैंक यू सो मच। ब्लैक पिंक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। ब्लैक पिंक साहब कह रहे हैं आ गया हीरो, एडम साहब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेडन भूमिका जी, थैंक यू सो मच कंट्रीब्यूशन के लिए। आरडी जी कह रहे हैं एडम एंड साहिल्स रेडियो थेरेपी सेंटर। कोई कह रहा है पाकिस्तानियों ने 25,000 इजरायली मारे थे। नहीं भाई, पाकिस्तानियों ने नहीं मारे थे। जो 1970s में एक जर्नल था हमारा, जिसने बाद में हुकूमत भी की थी, क्या नाम था उसका, उसने गया था और वहां पे उसने जो हरकत सकनात की थी उसकी वजह से फलस्तीनी मरे थे। बहरहाल लाइक यार, दिस इज हिस्ट्री यार। हिस्ट्री में अगर आप देखो तो जो मर्जी आप पुट लो, जो मर्जी आप कर लो, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, देखते हैं। केएचवी साहब कह रहे हैं साहिल सर, डिड यू रीड द हमास चार्टर? इट्स फ्लैग्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जस्ट रीड द आर्टिकल 7, इट्स इन द 5th पॉइंट, आई शेयर्ड इट ऑन व्हाट्सएप। केएचवी सर, अभी तक मैंने वो आपका मैसेज देखा नहीं है, तो वो जब देखूंगा तो फिर मैं चेक करता हूं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नीति जी कह रही हैं आज भर भर के गालियां आने वाली है। अरे एक ही सबका बदला जो है वो माजिद ने एक साथ ले लिया है, उसने कोई कसर छोड़ी नहीं। रीबर्ट साहब कह रहे हैं एडम, माय क्वेश्चन इज विल दिस लीड टू वर्ल्ड वॉर 3? नॉट राइट नाउ। एक आधी और स्ट्रॉन्ग कंट्री अगर मसल्टी कंट्री इस जद में आ गई फिर प्रॉबली, अभी नहीं। देखें, अभी 2 वार्स आपकी चल रही हैं वैसे दुनिया में, अगर देखा जाए तो 2 इंडिपेंडेंट वॉर्स चल रही हैं। एक आपकी वार चल रही है रशिया और यूक्रेन की, और एक वॉर नीचे यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तीसरी वॉर आपकी इकोनॉमिक वॉरफेयर चल रही है। इकोनॉमिक वॉरफेयर में अगर आप देखें इस वक्त, तो यूरोप, अमेरिका और कनाडा इस वक्त रिसेशन के दहाने पे है, लाइक दे आर ऑन द एज ऑफ इट। और मैंने यूरोप कह दिया तो यूके को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में यूजुअली यूके इंक्लूडेड नहीं होता, तो दैट इज व्हाई आई सेड यूरोप, नॉट यूरोपियन यूनियन। सो यूके इज इंक्लूडेड। यूके का इंटरनेशनल डेट रेट और इंडिविजुअल डेट रेट हैज टॉप्ड इट्स लिमिट। कनाडा का इट्स टॉप्ड इट्स लिमिट। लोगों की सैलरी इंक्रीमेंट्स are far less than the inflation in the past 4 years. हर कोई, तो ये अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देख ले, सेकंड वर्ल्ड वॉर को देख ले, दोनों इकोनॉमिक वैल्यू के ऊपर भी हुई थी बेसिकली। अगर देखा जाए अगर आप, तो वो खाली लैंड के ऊपर थी, इकोनॉमिकल वैल्यूज भी साथ में शामिल होती हैं। तो अगर देखा जाए तो इसराइल की वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने लगा, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर रीजंस जो कि लीड करेंगी टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वॉर, एंड वन ऑफ देम इज द इकोनॉमिकल क्राइसिस। अगर आपकी जो मेजर कंट्रीज हैं इस वक्त ये इकोनॉमिकल क्राइसिस से बाहर ना निकली, जिसमें यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज हैं, यूके है, अमेरिका साहब बहादुर हैं, और अगर ये लोग बाहर ना निकल सके, प्रॉपर तरीके से कंट्रोल ना कर सके, और यानी इस वक्त लोग चीख रहे हैं कि यार रिसेशन करो। कनाडा के अंदर इतने मसाइल हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को प्लेज करके उसकी जो इक्विटी है उसके ऊपर लोन लेके खर्चा करने पे आ गए हैं इस वक्त। और यही काम मेरे ख्याल में अमेरिका वाली साइड पे भी हो रहा है, यूके वाली साइड के ऊपर हो रहा है इस वक्त। तो
लोग जो हैं इस वक्त आखिर पे आ गए हैं, नक पे आ गया उनका सारा कुछ। दूसरी साइड से ये वाली गेम चल रही है। अच्छा, वार में सबसे प्रोमिनेंटली आपका जो अमेरिका है ना वो जीतता है हर लिहाज से, क्योंकि वेपन्स जो है ना वो बेचता है। अमेरिका की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है वेपन एक्सपोर्ट है। ही इज रिच इन वेपन एक्सपोर्ट। इसराइलियों के पास पैसा भी बहुत है, वेपन खरीदेंगे तो प्रॉबली अमेरिका साहब बहादुर जो है ना वो अपने रिसेशन को किस तरीके से काबू करेंगे और फाइनेंस आएंगे, उनके पास टैक्सेस आएंगे। सो वॉर इज गुड। असल में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट था, ये जो बुड्ढा बाबा जी आए हुए हैं, इन्होंने रशिया के अपोजिट $2 ट्रिलियन उधर भेज दिया यूक्रेन में, और यूक्रेन वेपन खरीद नहीं सकता, लिहाजा वो दान किया गया। इसराइल क्यों वेपन यूक्रेन खरीद क्यों नहीं नहीं खरीद सकता, सकता? गरीब मुल्क है ना, छोटा मुल्क है ना, उसको दान अच्छा दिया अच्छा। था। अगर आप देखो तो आज से 2 साल पहले दान दिया था उन्होंने, वेपन दान के तौर पे दिए थे। इसराइल खरीद सकता है, तो यानी इसराइल हैज मनी, दे हैव पीपल टू बाय द वेपन्स, एंड इट्स वेरी लाइक, मेरा ख्याल है कि अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। फर्क सिर्फ ये है, अब ये देखें कि क्या सऊदी, कवेती ये खड़े होते हैं एंटी मुस्लिम एजेंडा के ऊपर और पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते। अगर ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देते हैं और ये इकट्ठे हो जाए और ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दें, तो ऑलरेडी दुनिया इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर है, और चूंकि दुनिया इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर है, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग रन्स ऑन पेट्रोल या डीजल। आपके जो शिप्स हैं वो डीजल पे चलते हैं, जो कंटेनर लेके आते जाते हैं, कंटेनर जिस जगह लैंड होता है वहां से ट्रकों में, डीजल ट्रकों में सामान किसी जगह जाता है, और आपके घर और इर्द गिर्द की छोटी, वो छोटे ट्रकों में जाती है। एवरीथिंग रन्स ऑन पेट्रोल। तो अगर आपके बैरल की कीमत बढ़ जाती है तो सारे की सारी इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है और इन्फ्लेशन मजीद बढ़ती है, देन आई वुड से इट इज लीडिंग टुवर्ड्स अ बिगर वॉर। अब सिर्फ और सिर्फ इन मुसल्टों के ऊपर रहता है कि ये प्रो पैलेस्टाइन हो के सिर्फ अपने घरों में बैठ के नारे लगाते हैं, या प्रो पैलेस्टाइन हो के पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना शुरू कर देते हैं ताकि पैसा ज्यादा इकट्ठा करके फलस्तीन को दे सके। सो इट जस्ट डिपेंड्स। क्यों? क्योंकि आपका सारा पेट्रोल इस इलाके से आ रहा है। अमेरिका ने तो अपने कुएं साइड में रखे हुए हैं, बंद करके रखे हुए हैं। पता नहीं उसने घर लेके जाने हैं, दुनिया तबाह होगी तो फिर निकालेगा पता नहीं। और कनाडा के भी कुएं साइड पे हैं, बहुत कम निकालते हैं वो लोग। तो ये गेम जो है ना ये सेट किया है। बहरहाल ये मेरा एचएस पर्सनल भाई का एनालिसिस पॉइंट है। है, एचएस भाई का पॉइंट है, उनके पास ऑयल है लेकिन दूसरे चीजों के लिए डिपेंड है दूसरी कंट्रीज पे, सो नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन व्हाट यू हैव टू बढ़ाएंगे से? भी ना। सो इट डिपेंड्स यार, यही मैं कह रहा हूँ यार। देखो, आई एम जस्ट ए अननोन गाय ऑन यूट्यूब, मेरी बात को नहीं माने। ये मेरा छोटा सा एनालिसिस है पर्सनल बेस्ड व्यू। ऑन, हाँ, पर्सनल व्यू, पर्सनल एनालिसिस है। डोंट जस्ट थिंक कि जो मैं कह रहा हूँ ये कोई बहुत बड़ा सहाफी और पता नहीं कोई इस टाइप की चीज कोई बात बता रहा है। इट्स नॉट माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये मेरा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जिसमें मैं बात डंके की चोट पे रख के कह सकूं। आई एम जस्ट गिविंग यू माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू based on the current analysis of the economics of the world and the situation of the world. But this is my view, and अगर कोई मुझसे डिफर करना चाहता है तो he has all the right to differ it. इसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं है मेरी तरफ से। It's just my personal point of view. थैंक यू एडम। पीके साहब कह रहे हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द लव फॉर इजराइल बाय रशिया, अमेरिका। अमेरिका एंड रशिया टुगेदर सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ इजराइल। पैलेस्टाइन इज एन militant nation, hard to digest, but Yasser Arafat was a terrorist. कुछ कहना है इस पे एडम साहब? नहीं यार, यासिर अराफात was not a terrorist, मैं तो ये कहूँ।
उमेश भाई ने एक मेरी लाल बात आ रही मिर्ची थी दी है। कि आ रही आवाज आ क्यों रही। नहीं आ रही? यस यासिर यस वी अराफात, कैन हियर। हाँ यासिर अराफात इजराइल का था ना, उसी की बात हो रही है ना? यासिर अराफत इसराइल का कहाँ था भाई? इराक का, इराक का। इराक, या हाँ, इराक का था ना यासिर अराफात। वही था ना जिसको फांसी दी गई थी, जिसको अमेरिका ने फांसी दी थी। उसकी बात हो रही, किसकी वो बात हो रही है यार? सद्दाम हुसैन। वो सद्दाम सद्दाम हुसैन हुसैन था। बोल रहे। सॉरी सॉरी, अराफात गलत हो गया ना, मैं गलत हो गया। सॉरी यार, मुझे नहीं बोलना चाहिए इसके बारे में, उल्टा सीधा हो गया मुझसे। उमेश शर्मा भाई ने एक लाल मिर्ची दी है, कह रहे कीप इट अप गाइस, थैंक्स टू एडम भाई, साहिल भाई एंड एंटायर टीम टू टेक अ चार्ज फॉर दिस नोबल कॉज, यू आर मेकिंग सोसाइटी सिविलाइज, स्पेशली फॉर एडम। चक दे फट्टे भाजी भजी। थैंक यू। थैंक यू उमेश भाई। अनर भाई कह रहे हैं सेंडिंग रेफ्यूजीज टू नॉन मुस्लिम कंट्रीज इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्प्रेड इस्लाम। हाँ, ये भी सही आपकी बात फरमाया। बिल्कुल सही है, सत्य फरमाया आपने। लेकिन उन नॉन मुस्लिम कंट्रीज की पिछवाड़ी में चर्बी है ना भाई, जो लेते हैं तभी तो आगे जाके भुगतते हैं। यार वो पोलैंड के कल मैं सुन रहा था, वो 6-7 साल पहले का उसका क्लिप था, ऑडियो था, पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट पता नहीं कौन था। यार क्या पावरफुल बात किया उसने। अच्छा, उसने क्या साफ कहता है? साफ बोला, हम नहीं लेंगे, हमको आप वो रेसिस्ट समझो, ये समझो, वो समझो, हमको झाट नहीं फर्क पड़ता। ये बोले हाँ, हम उसने पहले भी नहीं। ऐसे ही कहा था। उसने पहले भी ऐसे ही खड़े होके कहा था। उसने कहा था दफा हो जाओ, कोई नहीं ले रहे, हम मुसलमान नहीं ले रहे। यार क्या, लेकिन यार मान गया उस बंदे को, वाह, आई वॉज टोटली इम्प्रेस जिस तरीके से उसने, तो वो जिन्होंने मुझे बताया उन्होंने बोला ये 5-6 साल पहले का इसका स्पीच है, और उसने सीधा बोला, बोला हमको तुम, हमारी गवर्नमेंट को तुम खैर, रेसिस्ट समझो, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट समझो, कुछ भी समझो, हम नहीं लेंगे, हमको पता है क्या डेमोक्रेसी क्या होती है, ह्यूमैनिटी क्या होती है, और इसी वजह से हम ऐसी कंट्री है जिसमें आज तक एक भी टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ है। बेहतरीन। इसी वजह से ये अजहर जावेद जैसे कुत्ते और बम फोटू विस्फोटक लोग वो नहीं लेते। अजहर जावेद, अगर तू एक बाप की औलाद है तो आजा ऊपर। शराब मैं नहीं पीता था, तेरा मोहम्मद पीता है, और मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। तेरे में अगर दम है तो आजा, लेट्स सी कि शराब किसने पी हुई है, तूने या मैंने।